पंजाब न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पंजाब न्यूज़ और आपका मेज़बान शहबाज मदनी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद की तहसील समंदरी के नवाही गांव चक नंबर 480 गाहबे में। और आज के इस प्रोग्राम आज पंजाब न्यूज़ के साथ, इस प्रोग्राम के अंदर आज जो हमारे साथ पर्सनैलिटी मौजूद रहेंगी, मैं समझता हूँ कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। अहले यानी इलाका, अहले यानी समंदरी जो है वो इन्हें बखूबी जानते हैं। और ये उम्मीदवार बराए MPA PP 103 चौधरी नदीम ज़िया साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आज के इस प्रोग्राम में उनके साथ खुसूसी गुफ्तगू की जाएगी समंदरी की सियासत के हवाले से, और वो इस वक्त जो है वो इलेक्शन में कंटेस्ट करने जा रहे हैं, उस हवाले से उनसे कुछ सवालात किए जाएंगे। वेलकम करते हैं जी आपको प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच नदीम साहब, क्या आपने आज पंजाब न्यूज़ की टीम को टाइम दिया और खुसूसी तौर पर इंटरव्यू के लिए हाज़िर हुए? शहबाज मदनी साहब, पहले तो सबसे पहले आपकी पूरी टीम, पंजाब न्यूज़ की जो टीम है उसका, और स्पेशली आपका शुक्रिया कि आपने मुझे खिदमत का मौका दिया और अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया जी। थैंक यू सो मच। और जितने भी देखने वाले और सुनने वाले दोस्त हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर नदीम साहब, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तो सबसे पहले आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जैसा कि ओवरऑल इलाका जानता है कि आप फर्स्ट टाइम MPA की सीट से जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं समंदरी से, क्या मंशूर है आपका, किस तरीके से आप जो है वो सियासत में एंट्री करने जा रहे हैं? जी शहबाज भाई, बात ऐसी है कि ज़ाहिर बात है कि मेरा ये पहली दफ़ा का इलेक्शन है जो मैं कि एज ए MPA लड़ रहा हूँ। उससे पहले मैं एज ए चेयरमैन UC 113, जिसके अंदर 5-6 गाँव थे मेरे, उनका मैं एज ए चेयरमैन, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, मुझे कामयाबी दी तो मैं बना। मंशूर मेरे भाई ये था कि अब अगर आप मेरे दिल की बात पूछें तो यही है कि मैं कोई ना तो नाम बनाने के लिए आया था और ना ही मेरा कोई सियासत में आने का कोई इरादा था। सिर्फ़ और सिर्फ इस गांव की वजह से, 480 गांव की वजह से मैंने सियासत में और अपने दोस्तों के, भाइयों के कहने के ऊपर आया। वो भी ऐसे बातें करते हुए जिस तरह बंदा अपनी बैठक में बैठता है, दोस्तों के साथ गपशप करता है कि इस गाँव के कुछ काम होने चाहिए। और यकीन जाने, देखें ये जो मैं बातें कह रहा हूँ ये मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता है कि इसमें कोई मैं यानी कि कोई सियासी बात नहीं कर रहा। सिर्फ़ और सिर्फ अपने गांव के काम, चंद काम करवाने के लिए कि चलें रोड बन जाए, रास्ता ज़रा साफ़ सुथरा हो जाए और गांव के कुछ काम हो जाए। लेकिन जब बंदा, आपको पता है, सियासत में आ जाता है, ये वो चीज़ है, जब बंदा इसमें आ जाता है तो बंदा इससे भागना भी चाहे तो बंदा भाग नहीं सकता। ऐसे नज़रिया आप देख लीजिए, खिदमत का ही था। ज़ाहिर बात है अगर अपने गाँव के कुछ काम करवाने थे, उनका मकसद खिदमत था ना, तो अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी और अल्लाह का शुक्र है कि उसमें आके मैंने बेशुमार काम करवाए। फिर ज़ाहिर बात है जिन लोगों ने मुझे वोट दिए, खाली मेरे गाँव ने नहीं दिए, मेरी यूनियन काउंसिल के 5 गांव थे। उन 5 गांव में से अल्हम्दुलिल्लाह 3 गांव में से मैं विनिंग रहा। आपने देखा होगा कि चेयरमैन तो कुछ बनते हैं कि एक अपने गांव से जीत गया या अपने नैब के गांव से जीत गया तो बंदा चेयरमैन बन जाता है। ऐसी बहुत सी मिसालें आपके सामने होंगी। लेकिन अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, मैं 3 गाँव से विनिंग रहा और 6 खासे वोटों की लीड से। और जो चौथा गाँव था उसमें भी मैं अपने आप को विनिंग कैंडिडेट समझता हूँ, क्योंकि वहाँ के मौजूदा 2 से 3 कैंडिडेट थे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मुझे अच्छे खासे वोट पड़े। तो सारी बात है, फिर जब बंदे वोट देते हैं, आपके साथ चलते हैं, फिर उनके काम करने पड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी UC पे आके कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे दोस्तों ने जो कुछ सोचा था, खाली मेरी सोच नहीं थी, जो मेरे दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया, भाइयों ने मशवरा दिया, सब ने मिलकर काम किया। आप देख लें मेरी UC के क्या हालात हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये बहुत मिसाली UC है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एज ए चेयरमैन होने के नाते, मैं समझता चेयरमैन बहुत छोटी सी सीट है, लेकिन उसके यानी कि उतनी छोटी सीट के होने के बावजूद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार काम करवाए रोड्स के। फिर ज़ाती तौर पे जितने मैं करवा सका अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैंने किए, आपके सामने है। बस जज्बा सिर्फ और सिर्फ खिदमत का था। और आज भी आप ये बोल रहे हैं कि जज्बा सिर्फ खिदमत का था, खिदमत के लिए ही आप जो सियासत में उतरे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस सियासतदान से भी पूछते हैं कि सियासत में क्यों आए हैं, वो यही बोलता है कि हमारा मिशन जो है वो सिर्फ खिदमत खलक है, अवामी खिदमत है। क्या खिदमत करने के लिए सियासत में आना ज़रूरी है? नहीं, बहुत ज़रूरी है। देखें जी, मैं समझता हूँ कि अगर बंदा कोई जॉब कर रहा है, कोई सरकारी मुलाजम है, टीचर है, डॉक्टर है, या मैं समझता हूँ कि किसी फील्ड से रिलेटेड है, खिदमत है लोगों की। अल्लाह ताला ने उसमें इंसानों को इज़्ज़त भी दी है, रिज़्क भी दिया है। तो सियासत भी एक बहुत अच्छा पेशा है। बहुत ज़ाहिर बात है अभी हमारे मुल्क में हालात इस किस्म के हो गए हैं कि सियासत एक यानी कि नापसंदीदा शुबा बन गया है। अदरवाइज़ आप सियासत के बगैर तो आप किसी की खिदमत कर ही नहीं सकते। ये अल्लाह की रज़ा के लिए भी इसमें काम हो सकते हैं। अगर आप सरकारी फ़ंड्स लेके आते हैं, वोट लेके आते हैं, तब भी आप खिदमत का जज्बा है। यानी कि आप पाकिस्तान के, दुनिया के अंदर कोई भी काम है, आप उसको अल्लाह की रज़ा के लिए भी खिदमत के नज़रिए से आप अगर करेंगे। अगर आप देखें अपनी जॉब के साथ सिंसेयर है, आप मीडिया में हैं, आप अपनी जॉब के साथ सिंसेयर है ना,
आपकी नीयत साफ़ है तो आप खिदमत ही कर रहे हैं ना। अगर आप हर बंदे की जो सही बात है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आप उसमें बदयाती नहीं कर रहे, तो मैं समझता हूँ ये भी खिदमत है लोगों की। मेरा भी नज़रिया खिदमत का ही है। मैं किसी की यानी कि ज़ात के ऊपर नहीं शक करता कि किसी की नीयत खिदमत की है या नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नीयत तो ये मैं जानता हूँ या मेरा रब जानता है, मुझे किसी का नहीं पता, लेकिन मेरी नीयत अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत की है आज तक, इस इंटरव्यू तक खिदमत की है। आने वाले वक्त का अल्लाह बेहतर जानता है। देखें, जैसा कि आपने ये बोला है, लास्ट में वर्ड बोला है कि इस वक्त तक मेरी नीयत जो है वो खिदमत की है। अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं, इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जैसा कि आम सियासतदान करते हैं कि इलेक्शन से पहले हर आदमी के लिए उठ के खड़े होते हैं, उसको गले लगाते हैं, चौधरी साहब आए हैं जी, उनको वेलकम करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो आम जो वोटर्स हैं वो चौधरी साहब का दीदार करने के लिए तरस जाते हैं। साल जो है वो चौधरी साहब हल्के का विजिट ही नहीं करते। कि आप भी ऐसा तो नहीं करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह जी, मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ अपने रब से कि अल्लाह ताला अपने पाक ज़ात के सदक़े और अल्लाह अपने नबी के सदक़े हमें मुनाफ़क़त, झूठ और रियाकारी से बचाए। बकाया मेरे भाई, अब मैं बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बता सकता, ज़ाहिर बात है लोगों ने कहना ये सारी सियासी चीज़ें हैं। मुझे तो लोग मेरे बेडरूम से जाके उठा लेते हैं मेरे भाई। ये मेरा गाँव है, मेरी यूनियन काउंसिल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसी बात नहीं है। देखें, आज हम किसी के घर जाते हैं ना तो हमें इतनी रिस्पेक्ट देता है, हालांकि आप मुल्क के हालात देखें, मामला देखें, तो किसी को बिठाना आजकल बहुत मुश्किल हुआ है। लोगों के बड़े मसले मसाइल हैं, लेकिन लोग हमें इज़्ज़त दे रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह से हम दुआ गो हैं और हमारी नीयत साफ़ है कि जिस तरह लोग हमें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इज़्ज़त दे रहे हैं, इंशाअल्लाह वही होगा। बकाया कल आने वाले वक्त का मैं तो वो नहीं कह सकता, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि आज तक तो अल्लाह का शुक्र है, नीयत है। इंशाअल्लाह आगे भी इरादा यही है कि जिस तरह लोग हमें वेलकम कर रहे हैं, हमें प्यार दे रहे हैं, इंशाअल्लाह इसी तरह हम उनको प्यार देंगे। पहले आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जुड़े थे और अचानक आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया। क्या वजह बनी मुस्लिम लीग नून को छोड़ने की? नहीं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखें, जुड़ा मैं ज़रूर था उनके साथ। मैं एज ए चेयरमैन यूसी 113 कामयाबी दी, उस वक्त मैंने एज ए आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। शायद आपको इल्म नहीं है कि मुझे या ना तो मेरे पास पीटीआई का टिकट था, ना मेरे पास नून लीग का। मैंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी, लोगों के प्यार मोहब्बत से हुआ। तो सारी बात है, देखें, जब आप वोट लेते हैं ना तो आपने अपने इलाके की तरक्की। देखें, मैंने आपको बताया कि मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, कोई मेरा कोई बाप दादा कोई सियासत में था या मेरा कोई भाई था। सारी बात है, गाँव के बहुत सारे MNAs भी हुए यहाँ से, आपको पता है कि हमारे कवि अजीज़ व कारब हुए, लेकिन मेरी फैमिली से कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जिसने सियासत में कदम रखा हो। ये गलती समझ लें या अच्छा काम कह लें, ये मैंने किया। तो उसमें क्या हुआ कि मेरा वो आपने पहले सवाल किया था कि आपका जज्बा क्या था? जज्बा था खिदमत का। अब सारी बात है कि उस वक्त पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी। हालांकि जितने भी MNAs या MPs थे उस टाइम, मौजूदा या साबका, सब ने मेरी मुखालफत की। आप अगर थोड़ी सी पीछे जाए ना, 2015 का जो इलेक्शन हुआ था बल्दियात में, आप किसी यानी कि जिसने कभी एक दफ़ा भी इलेक्शन लड़ा ना, तो पता नहीं उन्होंने हर बंदे ने मेरी मुखालफत की। यानी कि ये जो चेयरमैनी का इलेक्शन आपकी मुखालफत करने की क्या रीज़न थी? नहीं, देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको मेरी कोई ज़ात के साथ कोई इख्तलाफ था, लेकिन हर बंदे का अपना एक दड़ा होता है। हो सकता है वो हमें कमज़ोर समझते हों, हमें समझते हो कि हमने कामयाबी नहीं लेनी। यानी कि मैं किसी को ये नहीं कहता कि किसी ने ज़ाती तौर पे हमारी मुखालफत की है। कुछ लोगों की हो सकती है, कुछ की नहीं हो सकती, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका राइट है कि वो बंदा हमारी मुखालफत कर सकता है, मुकाबला कर सकता है। लेकिन हमने तो उसको मुखालफत ही गिनना है ना, कि जिसने हमारी मुखालफत में किसी दड़े की यानी कि हमायत की, तो हम तो मुखालफत ही कहेंगे। अल्लाह ने मुझे कामयाबी अता की। तो अब दोस्तों से मशवरा किया, ज़ाहिर बात है इलाके के काम करवाने थे, तो हमने जो मौजूदा हुकूमत थी, ज़ाहिर बात है उसके साथ ही जाना था। लेकिन मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मैंने उनके साथ जितना टाइम अच्छा गुजारा है, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरे लिए वो बड़े यानी कि रिस्पेक्टेबल हैं। मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, वो मेरी इज़्ज़त करते हैं। सियासी राहें जुदा होने का मतलब ये नहीं होता कि बंदा किसी के ख़िलाफ़ हो जाता है। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम इंशाअल्लाह मुकाबला करने आए। मुकाबला तो आप किसी के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि हम अपने अपने नज़रियात पेश कर रहे हैं, वो अपने नज़रियात पेश कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि मेरा कोई नज़रियाती तौर पे मैं कोई नून लीग या फ़लाँ चीज़ का, ऐसा नहीं है। मेरी फैमिली में मेरे भाई छोटे हैं, जो आप जानते भी होने, हमारी फैमिली पिछले 15 साल से PTI के साथ अटैच है। अब मैं आपको क्या बताऊं कि किस हिसाब से हम लोग चले हैं, लेकिन हमारे जो भी फ़ैसले हुए हैं अपने दोस्तों से मिलके, भाइयों से, अपने वोटर सपोर्टर से मिलके फ़ैसले किए हैं। उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ नज़रिया या कहीं पे जाने का जो भी मकसद था, वो था सिर्फ अवाम की खिदमत। इसके अलावा हमारा कोई नज़रिया नहीं था मेरे भाई। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उससे उम्मीदवार समंदरी के अंदर PP 103 से जो 3 उम्मीदवार, जी, जैसा कि हैं जी चौधरी आरिफ महमूद गिल साहब हैं, चौधरी फ़ारूक अरशद साहब हैं और चौधरी नदीम ज़िया साहब हैं।
क्या कहते हैं कि किसको ग्रीन सिग्नल मिला है पार्टी की जानब से, कौन इलेक्शन कंटेस्ट करेगा? सभी की कंपेन जो है वो PP 103 से करी जा रहे हैं। नहीं देखिए, ये तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, बल्कि आप भी करें कि हमारे हल्के में सिर्फ 3 है, दूसरे हल्कों में जाएँ तो 14-14, 15-15 भी कैंडिडेट हैं, कहीं पे 10 हैं, कहीं पे 5 हैं। तो सारी बात है, हर बंदे का राइट है। अल्लाह से दुआ है, दोस्तों से दुआ की अपील कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें इस मकसद में कामयाब करे। बकाया देखिए, वो भी हमारे भाई हैं, हमारा किसी से, मैंने अगर आपको टिकट नहीं मिलता आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जी जी, तो फिर आप क्या करेंगे? मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करेंगे, आज़ाद नहीं करेंगे, नहीं क्या करेंगे? नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है कि नून लीग ज्वाइन करेंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जारी बात है, हम खड़े होने वाले लोग हैं भाइयों के साथ, और जो हमने कहा है इंशाल्लाह उस पर कायम है। तो ये अभी वैसे कबल वक्त है, पार्टी शार्टी जो हमने ज्वाइन कर लिया, हम इसी पार्टी में रहेंगे इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि हम लोग, हमें कोई टिकट ना मिला तो हम किसी और पार्टी में जाएंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मतलब टिकट नहीं मिलता तो आप सपोर्ट करेंगे जिसको भी मिलेगा? देखेंगे, वो तो अभी देखें, मैं तो कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें, देखें बंदे को नाउमीदी गुनाह है, नाउमीदी गुनाह है, कोशिश कर रहे हैं। बकाया जो भी दूसरे भाई हैं, देखें फ़रूक अर्शद साहब हैं, वो भी हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। तो गिल बरादरान साहब भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। गिल बरादरान ने तो मेरे ख्याल अभी तक PTI में ज्वाइनिंग भी नहीं की। ज़ाहिर बात है, उनकी पार्टी जम हो गई है, वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे तो कोई ज्वाइनिंग नहीं की। फ़रूक अर्शद साहब बड़े अरसे से पार्टी के साथ हैं, तो अगर अल्लाह ने उनको कामयाबी देनी होगी, या टिकट की हद तक, देखिए उसके बाद मुकाबला तो उसके बाद है ना, कि आपको टिकट मिल जाने का मतलब ये थोड़ी कि आप कामयाब हो गए हैं, मुकाबला तो उसके बाद है। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, उसमें जो भी फैसला पार्टी का होगा हम उसके साथ खड़े हैं। गुज़श्ता दिनों में आपकी जानब से जो एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई है, इलेक्शन कराओ महंगाई मुकाओ के हवाले से, इसमें सैकड़ों जो है वो शहरियों ने शिरकत की है, तो क्या कहते हैं उस रैली के निकालने का आपका मकसद जो था, जस्ट महंगाई मुकाना था या अपना पावर शो करना था? ये दोनों चीज़ें थी। देखें जी, ज़ाहिर बात है, पार्टी की तरफ से हुक्म था कि रैलीज़ निकालें, हर MNA MP अपनी अलग-अलग रैलीज़ निकालें। बकाया आपको पता नहीं है किसने बता दिया कि बहुत बड़ी रैली थी, वो तो बहुत छोटी सी रैली थी जी, तो 20-25 गाड़ियाँ थी मेरा ख्याल उसमें, तो वो भी रेंट शेंट की थी। तो बकाया अवाम ने तो उसमें मेरा ख्याल शिरकत ही नहीं की, जो हमें रिपोर्टें मिली हैं। बहरहाल हमने कोशिश की है अपनी तरफ से। बकाया आपने देखा जी, कल पावर शो हुआ है, वो बहुत बड़ा शो था, मैं तो अकेला था, मुझे बल्कि आपके पता नहीं किसी दोस्त ने पूछा भी था कि इसमें कौन सी शख्सियत शिरकत कर रही है, तो मैंने यही कहा था कि कोई शख्सियत नहीं आ रही, हमारी तो कोई शख्सियत ही नहीं है। हमने कहा था कि हमारे लिए हर वोटर सपोर्टर हमारा शख्सियत है, वो हमारे लिए पर्सनैलिटी है। ज़ाहिर बात, आप जब किसी को दावत देते हैं अपने घर आने की या अपने किसी इज्तिमा के अंदर आने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें उसमें कामयाबी दी। बकाया मेरे भाई, मैं ज़ाती तौर पे किसी पे तनकीद नहीं करता, सियासी तौर पे आप कर सकते हैं, मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। एक चीज़, सियासी इख्तलाफ हो सकता है, उनके काम के ऊपर तनकीद करेंगे, किसी की ज़ात के ऊपर नहीं करेंगे। अब देखें जी, उन तीनों ने, ज़ाहिर बात है आपने कल देखा रैली निकाली है, मेरे साथ तो कोई था ही नहीं, और मैं समझता हूँ कि मेरी रैली की कामयाबी ये थी, अल्लाह का शुक्र मैं अदा करता हूँ कि मेरे जितने दोस्त भाई उसमें शिरकत हुए, जितने गांव से चले हैं, आप भी मेरे साथ ही थे, तो आपने देखा होगा कि कितना लंबा रूट था। मेरा ख्याल है यहाँ से 30 किलोमीटर या 31 किलोमीटर का रूट था। तो हमारी छोटी थी या बड़ी थी, मैं तो दावा ही नहीं करता, हम तो लंबी होने का दावा करते हैं। लोगों ने निकाली है 2-2 किलोमीटर की रैलीज, हम उस पर भी तनकीद नहीं करते। सारी बात, हर बंदा कोशिश करता है अपनी, आवाम देख रही है। तो उसका मकसद यही था कि एक तो महंगाई से पिसे हुए लोगों के साथ इजहार यकजहती, अपने कायद के हुक्म के ऊपर, एक उनकी काल के ऊपर जो हमारा फ़र्ज़ था हमने वो पूरा किया है, और फिर ये था कि इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ, ये उसका मकसद था जी। और इंशाल्लाह अभी हम दोबारा फिर कोई प्लान कर रहे हैं, आगे कुछ जलसे जुलूस अपने शुरू करेंगे इंशाल्लाह, और जो पार्टी की तरफ से हिदायत होगी उसको ऊपर इंशाल्लाह अमल करेंगे। देखिए, अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं, इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उम्मीद जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो इलेक्शन जीतने के बाद कौन से ऐसे मसाइल हैं समंदरी के, अपने हलके के, जिनको आप सबसे पहले जो आपकी प्रायोरिटी होगी कि उनको हल किया जाए? नहीं, उसमें शहबाज भाई बेसिक प्रॉब्लम ही होते हैं। देखें ना कि मैंने MPs ने रोड्स वगैरह, सोलंग नालियाँ, तालीम का, सेहत का, यानी कि बेसिक ज़रूरियात तो इलाके की यही है ना। तो जिस तरह हमारे गाँव के हालात हैं, या जितने भी हमारे इलाके के अंदर गाँव हैं, उनके मेन रूट्स को इंशाल्लाह क्लियर करेंगे, जो कि मेन रोड से लेके उनके गांव तक जाने के रास्ते हैं उनको क्लियर करेंगे। फिर जो भी हो सका, जिस तरह हमारा एक सेहत का सिस्टम चल रहा है, सेहत के बाद अब आप हर गांव में हॉस्पिटल तो बना नहीं सकते, ऐसे ही है जी। तो उसके लिए इंशाल्लाह हमारी जो प्लानिंग है वो तो भी मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो एक अलग चीज़ है। तो इंशाल्लाह उस पर हमारा काम हो रहा है। इंशाल्लाह हम अपनी हर यूसी के अंदर, हर गाँव के अंदर इंशाल्लाह एक सेहत के लिहाज से जो प्रोग्राम शुरू करेंगे वो है। बकाया स्कूल कॉलेजेस जो भी आपके मामलात हैं, बेसिक ज़रूरियात हैं आपकी, इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे। बकाया खिदमत का नज़रिया है जी। बकाया कुछ लोगों ने भी आपको सपोर्ट करनी होती है। लोग भी
जिस तरह का लोगों ने अपने MNMPS को लेके चलना है ना, MNMPS की मजबूरी होती है, उसी तरह चलते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारी सोच इज्तमाइयत है। इज्तमाइयत में कोई भी काम हो सकता है। उसमें मैं कहता हूँ कि गाँव वालों को भी शिरकत करनी चाहिए। आपके MNMPS जितना भी काम करवा सकते हैं, उससे हट के भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं इज्तमाही तौर के ऊपर। इज्तमाइयत का नारा लगाना तो बड़ा आसान है, लेकिन इसको निभाना बड़ा मुश्किल है। ये तो अब जीतने के बाद ही पता चलेगा कि जिन लोगों के साथ हमने वादे किए हम उनके साथ क्या करते हैं, और वो जो हमें कह रहे हैं कि आप हमारे गाँव की बेहतरी के लिए काम करें, हमारे गाँव की इज्तमाइयत के लिए काम करें। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी देता है, तो वो लोग अपने वादे पे कितना कायम रहते हैं, हम लोग कितना कायम रहते हैं। लेकिन मेरी सोच सिर्फ और सिर्फ इज्तमाइयत है जी, जिससे सब लोगों को फ़ायदा हो। क्योंकि जो बंदा आपको वोट देता है ना, वो तो आपने उसकी इज़्ज़त करनी है। जो नहीं भी देता ना, तो आपके काम से उसको भी फ़ायदा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने अपने दड़े को, जारी बात है, आपने दड़े बंदी के साथ अपने चलना होता है। हमारे लिए वो काबिल एहतराम है, हमें इज़्ज़त उन्होंने दी है, हमें जितवाया उन्होंने है। लेकिन हमारी सोच ये है कि काम ऐसा होना चाहिए कि जिससे हर बंदे को फ़ायदा हो। आप अपनी रिस्पेक्ट अपने वोटर की, सपोर्टर की हर लिहाज से करें, लेकिन काम ऐसा गाँव के अंदर होना चाहिए, अपने सिटी के अंदर होना चाहिए, जिससे सब लोगों को इक्वल फ़ायदा होना चाहिए। सोच तो आपकी बहुत अच्छी है, अवामी खिदमत करना आपका मिशन है। तो क्या कहते हैं कि क्या ये सोच जो है वो इलेक्शन जीतने के बाद भी यही रहेगी, या इक़्तिदार का नशा ऐसा होता है कि इक़्तिदार का नशा जब इंसान पे आ जाता है तो वो आम आदमी को भूल जाता है? इसमें हकीकत है जी भाई कि जब पावर आती है ना, इंसान में अकड़ आ जाती है कि अल्लाह ताला, मैंने पहले अल्फाज कहते कि अल्लाह ताला हमें गुरूर, तकब्बर और रियाकारी से बचाए। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है, अल्लाह के सामने अपनी नीयत रखी है। अब मैंने आपको बताया ना कि खिदमत की नीयत सबकी होती है, किस पे अल्लाह का फजल होता है। मेरे हाथ में कोई चीज़ नहीं है, मैं तो किसी को एक रुपया भी नहीं दे सकता, मेरी इतनी औकात ही नहीं है, मेरी इतनी हैसियत ही नहीं है, या मैं अपनी सोच के ऊपर काबू पा लूँ। मैं समझता हूँ मैं बहुत कमज़ोर सा इंसान हूँ, लेकिन मुझे अपने रब से, अपने अल्लाह से ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे मेरे जो कहे हुए अल्फाज हैं, इंशाअल्लाह मेरा भरम भी रखेगा अल्लाह ताला, और मुझे इज़्ज़त भी देगा। मुल्क में जो है वो महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है, गरीब आदमी पिसता चला जा रहा है। क्या कहते हैं कि किस तरीके से महंगाई कंट्रोल की जाएगी? देखिए, इसका सिर्फ एक ही हल है मेरे भाई, कि ये जो बदइत्मादी है, अब देखें, आपका जो मुल्क चल रहा होता है सिर्फ वो आपके मुल्क के लोगों के ऊपर ही नहीं चलता, इंटरनेशनल मामलात भी होते हैं। तो अभी देखें, जो हुकूमत बनी हुई है एक PDM की 12-13 जमातों की इकट्ठी है, अब उसका टाइम भी थोड़ा रह गया है, बदइत्मादी है। जब तक जनरल इलेक्शन नहीं होते, इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, इस बदइत्मादी को कंट्रोल करने के लिए इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, और वो है अर्ली इलेक्शन। मैंने तो उस दिन भी कहा कि अब ये अर्ली इलेक्शन नहीं है, अब तो अपने टाइम पे भी हो जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह अपना नोटिस लिया है सोमोटो का, तो उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन के अंदर फाइनल चीज़ें हो जाएंगी। जब तक ये इलेक्शन नहीं होते जी, तो ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो सकती। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद थी, इंतहाई खूबसूरत लबो लहजे के मालिक, उम्मीदवार बराए MPA PP 103 चौधरी नदीम ज़िया साहब जो हैं, वो आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ खुसूसी तौर पर मौजूद थे। उन्होंने हल्के की सियासत, मुल्क की सियासत, और उन्होंने सियासत में एंट्री क्यों की है, ये तमाम तर सूरत हाल से जो है वो नाज़रीन को आगाह किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में एक नई शख्सियत के साथ फिर से हाज़िर होंगे। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।